नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फर्स्ट ऑफ फेब को हमारे यहाँ पे डेली न्यूज़ एनालिसिस फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइज़र वाली वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आज से एवरी डे आपको मिलेगी, जहाँ पर हम इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जो भी फाइनेंशियल अपडेट्स होंगे, जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हेल्प कर सकते हैं, उन पे हम एक एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे। और आज की वीडियो बड़ी खबर ये है कि बीमा एजेंट्स के लिए बजट जो आज लॉन्च होने वाला है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से 2025 का बजट, उसमें 15 महत्वपूर्ण मांगें क्या हो सकती हैं। अब अगर आप मेरी इन मांगों से सहमत हैं, क्या आपकी भी ये डिमांड्स हैं जो आप बजट से करते हैं? बस अम्मा से रिक्वेस्ट है कि बस अम्मा इतना कर दे, उतना ही काफ़ी है। बाकी वैसे अम्मा से ज़्यादा उम्मीदें हमें बची नहीं है, बट फिर भी हमारे एडवाइजर्स हमसे बहुत उम्मीदें करके बैठे हैं। तो आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ 365 दिन लाइव चैलेंज लेकर के, जिसको पिछले 241 दिनों से मैं एवरी सिंगल डे कर रहा हूँ। अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और प्रॉपर आप एडवाइजरी सीखना चाहते हैं, तो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, 2,90,000 रुपये बचाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और पाइए 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 15 डिमांड्स बताऊंगा, जो कि मेरे जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर्स फाइनेंस मिनिस्टर से जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज देखते हैं कि इसमें क्या हमारे लिए हो पाता है। पिछली कई सारी वीडियोस में हमने बहुत सारी डिमांड्स रखी हैं, बट उनमें से 90% डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स की। 27 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं देश में। एक एक एजेंट के पास इस वीडियो को भेजने की जिम्मेदारी आपकी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर बनेगा और डेफिनेटली गवर्नमेंट हमारी इन मांगों को पूरा करने के बारे में सोच सकती है। पहला है कमीशन पर टैक्स छूट, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन कमीशन। डिमांड क्या है कि 5 लाख रुपए तक का कमीशन पर कोई भी इनकम टैक्स इंश्योरेंस एजेंट का ना लगे और कम से कम एटलीस्ट 50% का जो है छूट मिले। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि एजेंट्स को अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा उनकी जेब में बचेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, उनको जो कमीशन का अमाउंट है वो उनके पास में रहेगा। और जब कमीशन का अमाउंट उनके पास में रहेगा, तो वो ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, जैसे उनकी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। अब इंश्योरेंस एडवाइजर का जो भी कमीशन आता है, उस पर कभी टीडीएस लगा दिया, इनकम टैक्स लग जाता है, जिससे उसके इनकम, जो उसके नेट प्रॉफिट है, वो बहुत कम हो जाता है। और मार्केट में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, हमें सेल्स एंड मार्केटिंग का कोई खर्चा कई बार नहीं मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से सेल्स एंड मार्केटिंग, क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो सारा का सारा क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट हमें अपनी जेब से पे करना पड़ता है क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ में हमें अच्छे से सपोर्ट अगर गवर्नमेंट करना चाहती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स खुशी खुशी बढ़िया सा काम करें, तो प्लीज़ आप हमारे कमीशन पर जो टैक्स लगा रहे हैं उसको आप छूट दे दीजिए। तो और इंश्योरेंस एडवाइजर्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, उसकी इनकम और बढ़ेगी और मेहनत करने की कोशिश करेगा। दूसरा, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि इस देश में 27 लाख आंकड़ा छोटा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में एक इंश्योरेंस एजेंट है। हमारी डिमांड बहुत सिंपल सी है कि सरकार और कंपनी मिलकर के ऐसी पेंशन योजना लागू करें, जिससे कि इंश्योरेंस एडवाइजर को कुछ पेंशन योजना के अलग से लाभ दिए जाएं। जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर रिटायरमेंट हो जाता है, 60 साल की उम्र के ऊपर चले जाता है, तो उसको एक निश्चित आय मिलनी चाहिए। वो 25,000, 20,000, 30,000 मंथली जो भी हो। मेरे स्टूडेंट खुद ऐसे 76 की एज में हैं, उनकी कोई इनकम नहीं है। आज भी वो इंश्योरेंस एडवाइजर मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हो सकता है किसी वजह से उसका काम ना चला हो, किसी वजह से वो फुल टाइम ना आ पाया हो, लेकिन सरकार को इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इतना तो करना चाहिए कि 60 साल के बाद में उनके लिए एक विशेष पेंशन योजना लाई जाए, जिससे उनको आगे की ज़िंदगी चलाने के लिए थोड़ा सपोर्ट मिले। उसके बाद में बीमा एजेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। अब कहने के लिए तो बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज वगैरह कंपनीज देती हैं अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, लेकिन वो मतलब मुंह के ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। तो 500 रुपये, 1,000 रुपये आप डिडक्ट करिए, लेकिन कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस एडवाइजर्स को प्लीज़ आप प्रोवाइड करिए। अगर आप ये प्रोवाइड कर पाते हैं, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस एडवाइजर्स को अस्पताल में जब वो भर्ती होता है, तो उसको आर्थिक मदद मिलेगी। मेरे खुद पीबीसी में 4-5 स्टूडेंट ऐसे हैं, किसी का एक टांग कटा हुआ है, किसी का दोनों पैर कट गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, कोई अपंग हो गया है। उनको हमने तो पीवीसी में फ्री में एडमिशन दे दिया माय डियर फ्रेंड, लेकिन सरकार उसके लिए क्या कर रही है, एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए क्या कर रही है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इंश्योरेंस कंपनीज को बोला जाए कि एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर छोटा से प्रीमियम काट करके इंश्योरेंस एडवाइजर को दिया जाए, और जहां पर उसको क्लेम की रिक्वायरमेंट है, विद इन 15 डेज उसका क्लेम पास किया जाए। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर अगर सही से काम कर पाएगा, तभी इंश्योरेंस
इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज बहुत सारा प्रॉब्लम मार्केट में हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे बीमा एजेंट्स के लिए लोन की सुविधा, आप और मैं दिल पे पत्थर रख करके एक बार बताइए कि अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपकी जेब में कितना पैसा है। अगर किसी कंपनी में कॉर्पोरेट वर्कशॉप करना चाहते हो, कंपनी एक दिन का 30-30 हज़ार रुपये मांग रही है, तो अगर आप एक साल में खाली 12 एक्टिविटी भी करना चाहते हो तो आपके पास में 3 बचे 15 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है क्या? 99% एजेंट बोलेंगे भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे एजेंट जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 5-10 लाख का 3 से 5% का ब्याज आप ले लो, लेकिन कम से कम इस टाइप का लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। क्योंकि अगर हम बाहर लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल से लोन मिलता है, और नहीं भी मिलता क्योंकि हमारी इनकम प्रोफेशनल इनकम मानी नहीं जाती है, एक स्टेबल इनकम मानी ही नहीं जाती है, और स्टेबल है भी नहीं। लेकिन इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन 5 से 10 लाख रुपए का हमें बिजनेस लोन दिया जाए, जिससे कि हमें अपने काम को बढ़ाने के लिए हम पैसा ले पाएँ और अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर पाएँ, स्टाफ हायर कर पाएँ, वेबसाइट बना पाएँ, ऐप बना पाएँ, क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए खर्चा कर पाएँ। हमें हर चीज़ के लिए अपने कमीशन पे डिपेंड होना पड़ता है, और क्लाइंट कई बार में वो कमीशन भी एजेंट का लेके चले जाता है। तो ये बड़ी दुविधा है इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए। प्लीज़ मैं सरकार से चाहता हूँ कि आप इस पे कुछ करिए, ताकि 27 लाख एजेंटों को थोड़ा-सा आर्थिक मदद भी हो और उनको अपना काम आगे बढ़ाने में फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाए। पांचवी डिमांड ये है, बीमा एजेंट्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चालू की जानी चाहिए। व्हेन आई वाज अ पार्ट इन मार्श एंड एओन, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर ज्यूरिक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी, व्हेन आई वाज इन जॉब, तो वहाँ पे हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए यूएस में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। बहुत सारे कंट्रीज में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की गई हैं कि अगर एक्सीडेंट में एजेंट की डेथ हो जाती है या उसको अपंगता आ जाती है, कोई ऐसा इश्यू आ जाता है उसके साथ में, तो विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज उसको क्लेम मिल जाता है। अब कहने के लिए इंडिया में भी बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स कंपनीज इंश्योरेंस एजेंट्स को ग्रुप इंश्योरेंस का फ़ायदा देती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं उसके लिए। मेरे तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस का पैसा कट रहा है, लेकिन उसको मेडिकल का बेनिफिट नहीं मिल पाया आज तक। पैसा काटे जा रही है इंश्योरेंस कंपनी कमीशन से, लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। तो इसको बड़ा पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एजेंट को सुरक्षा का जब एहसास होगा, सिक्योरिटी फील होगी, डेफिनेटली वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा काम करेगा। उसको पता होगा कि किसी भी अनसर्टिनिटी के टाइम पे ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 10-20 लाख रुपए का क्लेम दे देगी। ठीक है। इसके बाद में हम आगे की अगर डिमांड की बात करें तो एलआईसी एजेंट्स के लिए कमीशन की कटौती वापस की जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कमीशन जो है कंपनी ने कम कर दिया थोड़ा। ठीक है। 3% कटौती, 7% कटौती, इसको 1% को अगर मैं ज़ीरो कर दूं, जो भी परसेंट कटौती किया, कहने के लिए कटौती नहीं किया, कहीं के कोई बोल रहा है हो गया, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा, कुल मिलाकर के मिसमैच जो हुआ है जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी का फील आ रहा है इंश्योरेंस एडवाइजर्स में, उसको वापस किया जाए। हमारी तो उम्मीद थी कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स को कमीशन इन्फ्लेशन एडजस्टेड कमीशन दिया जाए, कम से कम 10% रिन्यूअल कमीशन दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है कमीशन की कटौती की गई। तो इस वजह से भी बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट आज की डेट में नेगेटिव हैं। आप इस चीज़ का रिजल्ट देख सकते हैं कि कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस अगर डाउन हुआ तो इंश्योरेंस एजेंट्स की निराशा वहाँ पे साफ देखी जा सकती है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को भी नुकसान होता है। तो एजेंट्स का कमीशन जो है थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जिससे कि एजेंट मोटिवेट हो अच्छा काम करने के लिए। हेरिडिटरी कमीशन लागू किया जाना चाहिए। हर इंश्योरेंस कंपनी को वंशानुगत कमीशन कंफर्म करना चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ये होगा तो तुम्हारे कमीशन आएंगे, ये होगा तो तुम्हारा कमीशन आएगा। अभी क्या है कि कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ सर्टिफिकेट मांग रही हैं। ठीक है, वो मांगना ज़रूरी है, मैं उसको एग्री करता हूँ, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। हेरिडिटरी कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके ऊपर मैंने सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के कोई प्रवक्ता हो या कोई बड़े एडवाइजर हो इस पे खुल के बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हर इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट सर्कुलर होता है, एजेंट का रूल एंड रेगुलेशन फाइल होती है, उस पर ये सारी चीज़ें मैंशन होती हैं। तो अगर मेरा इंश्योरेंस एजेंट कल को डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को उसके किए हुए काम का कमीशन विदाउट एनी कंडीशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जब तक था पूरी मेहनत से काम किया। अब वो नहीं है तो उसका फैमिली को कमीशन जाना बंद नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस रिन्यूअल कमीशन जाना ही चाहिए, जिससे उसके परिवार को सुरक्षा और विश्वास मिलेगा और उसको फाइनेंशियल हेल्प मिल पाएगी। आठवां, टीडीएस ज़ीरो कर दीजिए। हर इंश्योरेंस एडवाइजर के कमीशन से टीडीएस काटा जाता है। ठीक है। तो उस टीडीएस को वो आईटीआर के जरिए वापस तो ले सकता है, लेकिन आप एक बात बताओ, मैं आज आपको प्रॉपर अमाउंट पहले दे दूं जिसको आप री इन्वेस्ट करके और पैसा बना सकते हो या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं आईटीआर का वेट करूंगा कि मैं टीडीएस रिफंड लूंगा अपना?
मैं कोई जॉब थोड़ा ना कर रहा हूँ जो मेरी बेसिक स्टेबल इनकम नहीं है। मेरी कोई स्टेबल इनकम नहीं है, मेरे कमीशन इनकम है। तो कमीशन इनकम जब है उसमें से भी आप टीडीएस काट लोगे तो इंश्योरेंस एजेंट्स का जो कमीशन है वो और कम हो जाता है। तो 10 लाख रुपए तक का कमीशन अगर है इंश्योरेंस एजेंट का, उस पर टीडीएस हटा दिया जाए, जिससे जितना ज़्यादा कम टैक्स लगेगा एजेंट को उतना ज़्यादा पैसा हाथ में मिलेगा। जितना ज़्यादा उसके हाथ में पैसा होगा उतना ज़्यादा वो मार्केटिंग में खर्चा कर पाएगा। इंश्योरेंस कंपनीज को ये चीज़ समझनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट्स को प्रोफेशनल का दर्जा दो। इंश्योरेंस एडवाइजर्स को प्रोफेशनल का दर्जा मिला ही नहीं है, मान्यता मिली ही नहीं है। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट प्राइवेट इंश्योरेंस से टर्म इंश्योरेंस लेने जाए तो वहां पर कमीशन इनकम जो जवाब दिखाता है तो दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एज अ स्टेबल इनकम, दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एज अ रेगुलर इनकम कमीशन इनकम को। और दूसरा, वैसे जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स को प्रोफेशनल्स की मान्यता प्राप्त है, मैं चाहता हूँ कि हर एडवाइज़र को भी प्रोफेशनल की मान्यता प्राप्त हो, ताकि उसके बेनिफिट भी उसको मिले, ताकि उसको भी एक सम्मान की नज़र से देखा जाए, उसको भी सेल्फ रिस्पेक्ट फील हो। एजेंट्स की साख बढ़ेगी, मान्यता बढ़ेगी, उसकी डिग्निटी बढ़ेगी, नई नई सुविधाएं उनको अगर मिलती हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद में एलआईसी एजेंट्स के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लागू किया जाना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस जो है 10 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस 25 लाख का, एटलीस्ट 25 लाख का एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे कि एजेंट्स के स्वास्थ्य और उसके जीवन को कवर किया जा सके। कई बार खुद हमने कई सारे सर्वे ऐसे किए हैं जहाँ पे हमने पाया कि इंश्योरेंस एडवाइजर न सिर्फ एलआईसी के बल्कि बाकी सारी कंपनीज के भी इंश्योरेंस, एलआईसी में तो ग्रुप इंश्योरेंस फ्री भी है, प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर के। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन होने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस पे बहुत पारदर्शिता की ज़रूरत है इंश्योरेंस के इस एडवाइजरी पोर्टल उस पे कंपनीज में। तो ये सब कर सकती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर इसका आदेश दे तो इंश्योरेंस कंपनीज को ये लागू करना पड़ेगा। अनैतिक स्कीम और अनावश्यक बिक्री पर लगाम लगाई जाए। कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपने एजेंट्स को ज़बरदस्ती टारगेट्स देती हैं, ज़बरदस्ती किसी न किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रेशराइज करती हैं, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर प्रेशर करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट मार्केट में मिस सेलिंग कर देता है, जिसकी वजह से उसको लालच दिया जाता है मिस सेलिंग करने के लिए। कस्टमर के साथ मिस सेलिंग होगी तो कस्टमर कल को न तो वो पॉलिसी कंटिन्यू करने वाला, ना ही कोई रेफरेंस देने वाला, क्योंकि एजेंट्स को सही तरीके से काम करने की अगर आज़ादी नहीं मिलेगी तो वो मार्केट में मिस सेलिंग ही करेगा। और ये बहुत ही खतरनाक तरीका है मिस सेलिंग वाला, जिसमें एजेंट को पैसा तो मिल सकता है लेकिन कस्टमर की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए कुछ ऐसे नियम लेके आएँ बजट में, कुछ ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करें कंपनीज़ के लिए जहाँ पर सभी का फ़ायदा हो। तो इंश्योरेंस एजेंट्स का जो एमबीजी होता है, मिनिमम बिज़नेस गारंटी, इससे उसको थोड़ा-सा छूट मिले कि कई बार इंश्योरेंस एजेंट, ख़ास करके जो नए एजेंट हैं, उन पे एमबीजी को फुलफ़िल करने का दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार उनको जब प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तो एमबीजी को कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। आप देखिए ना, इंश्योरेंस कंपनियाँ किस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही हैं। हम जैसे लोगों को 365 दिन ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे कर रहे हैं। मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज अपना ट्रेनिंग वाला काम सही से नहीं कर पा रही हैं। मैं किसी एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट सच में नहीं कर पा रही है। प्राइवेट इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जो एजेंट हैं उनके लिए पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। एजेंट्स को सभी कंपनियों में समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके काम को उनका मेहताना प्रॉपर टाइम पे देना चाहिए। कई बार हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि टाइम पे कमीशन नहीं मिलता है, एजेंट्स को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिलती, ब्रांच में बैठने की जगह तक नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने इस बजट में अगर पास करती है, कोई ऐसा फंड लॉन्च करती है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, वेलफेयर के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही रिक्वेस्ट हम गवर्नमेंट से कर रहे हैं। चौथा, लालच भरी योजनाओं से एजेंट्स को रोका जाए। कंपनियां गलत तरीके से बीमा बेचने का भी दबाव डालती हैं कई बार इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। मिस सेलिंग करवाने के लिए कई बार बोलते हैं। तो एजेंट्स ग्राहकों के हित में काम करें, न कि एजेंट्स कंपनी के हित में काम करें। अगर ग्राहकों का हित होगा तो कस्टमर्स का हित होगा, तो कंपनी का हित ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब कस्टमर्स का विश्वास बढ़ेगा तो एजेंट्स की साख बढ़ेगी और कंपनी का बिजनेस बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आने की ज़रूरत है। इसके लिए वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। बीमा एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग और डिजिटल सपोर्ट बढ़ाया जाना चाहिए। आज के डेट में जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं उनका डिजिटल सपोर्ट ना के बराबर है। उनके सर्वर घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, मेन टाइम पे पोर्टल चलता ही नहीं है। इंश्योरेंस इंजीनियर मजबूरी में लाइन में लग के काम करा रहा है। तो एजेंट्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलाए जाने चाहिए, डिजिटल टूल्स उनको दिए जाने चाहिए, जिससे कि वो नए टूल्स का इस्तेमाल करके उनको नया सीखने का मौका मिले, सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छी पकड़ बने। जब उसका काम आसान होगा तो आपका बिजनेस भी तो बढ़ेगा इंश्योरेंस कंपनीज का। तो ये थे वो 15 पॉइंट जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो बजट में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। अब देखना होगा आज जब फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट लेके आएगी तो क्या चीज़ें सामने आती हैं। खैर, मैंने आपके लिए एल के 25
प्लान्स, 25 कॉन्सेप्ट बना रखे, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, जिसमें आपका नंबर ऑफ पॉलिसीज़ और नंबर ऑफ लाइफ बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेगा और आप क्लब मेंबरशिप की तरफ जल्दी से जा सकते हैं। तो ये 25 कॉम्बो पोस्टर आपके नाम, नंबर, फोटो और ब्रांडिंग के साथ आपको मिलेंगे। अभी आप ऑर्डर करके विद इन 24 आवर्स इनको ले सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको लगा कि हाँ ये पॉइंट्स वैलिड हैं, एजेंट्स के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है तो आप मुझे बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा। 1000 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं, 241 दिन से लाइव ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, 2,90,000 रुपये इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बचा रहा हूं, 27 लाख एजेंटों तक इस वीडियो को प्लीज़ पहुंचा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। मेरा पर्सनल नंबर ये है, अगर आपको पीवीसी के रिगार्डिंग या किसी भी सर्विस लिस्ट के रिगार्डिंग या फिर LIC कॉम्बो बुक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, या हमारे ऑफिस का नंबर भी आपको पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं हमारे बोर्ड लाइन में कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। बाय बाय।